नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी हिक्का के असाध्य लक्षण पढ़ेंगे। हिक्का के असाध्यता के लक्षण इस तरह से बताए हैं और इसको ना समझना बहुत जरूरी है। और मुझे ना थोड़ा क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा पढ़ा के फिर मुझे जाना है क्योंकि मेरे एक वमन के पेशेंट आ रहे हैं, तो मुझे तैयारी करना है। मैं ये श्लोक पढ़ के उसका अर्थ बता के फिर मैं चला जाऊंगा। किसी को मैं ये बना दूंगा, होस्ट बना दूंगा, और फिर मैं बाद में थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करूंगा। इसमें असाध्य लक्षण असाध्य हिक्का के लक्षण इस तरह से बताए हैं। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि आयाम्यते हिक्कतो यस्य देहो दृष्टि च ऊर्ध्वम नाम्यते यस्य नित्यम। एक मिनट, फिर मैं नीचे करता हूँ, एक मिनट रुकिए। श्रृणो अन्न अन्नद्विट शौति यश्चाति मात्रम त्वद्व चान्त्यो वर्जेद हिक्कमानो अति संचित दोषस्य भक्तश्चेद कृशस्य च व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्याति वैवाहिनः आसां यासा समुत्पन्ना हिक्का हन्त्याशु जीवितं यम्मिका च प्रलापार्ति मोह तृष्णा समन्वितः अशीर्णश्चाप्य दीनश्च स्थिरधात्वेन्द्रियश्च यः तस्य साधयितुं शक्या यम्मिका हन्त्यो अन्यथा। इतना बढ़िया बता रहे हैं। एक एक शब्द जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें असाध्यता के लक्षण बता रहे हैं। तो एक मिनट रुकिए, मैं इसको लेके आ रहा हूँ। इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। अब इसमें इन्होंने अलग अलग कंडीशन बताई है कि कब यह बहुत ज्यादा असाध्य अवस्था में चला जाता है। तो पहले बता रहे हैं कि एक मिनट, श्लोक में जो बताया है वो मैं देखता हूँ, मैं देख के बता रहा हूँ। आयाम्यते हिक्यतो यस्य देहो दृष्टि चोर्ध्वम नाम्यते यस्य नित्यम। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि जिस हिक्का में देह का विस्तार, मतलब हिचकी लेते समय देह का हिचकी का वेग चल रहा है, तब जिस मनुष्य का शरीर तन जाए, बाह्यायाम हो जाए या आकुंचित हो जाए, जैसे कि अंतरायाम में हो जाता है, तो फिर वह पेशेंट नहीं बच पाता है, वह असाध्य अवस्था में चला जाता है। फिर आंखों की पुतलियां भी ऊपर को चढ़ जाए, पलटने लग जाए, तो वह भी, मतलब उनको भी त्याग देना चाहिए। फिर उसके बाद में मनुष्य अत्यंत क्षीण हो गया है, शिन्नो अन्नविट शौति, ऐसा बोल रहे हैं कि यह मनुष्य क्षीण हो चुका है, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। फिर बोल रहे हैं कि जिसको अन्न से द्वेष हो गया हो, अन्नद्विट, मतलब अन्न से द्वेष हो गया है, छींक आती है, शौति यश जाति मात्रम, मतलब जिसको छींक बहुत ज्यादा आ रही है। ये पहले दोनों अंत में असाध्य होते हैं, अतः इनको छोड़ दे, चिकित्सा न करें। मतलब पहला क्या है कंडीशन, कि मनुष्य का शरीर तन जाता है।
देह और देह का विस्तार और संकोच बहुत ज्यादा होता है। रोगी ना ऊपर की ओर देखते रहता है और उसको ना उसका शरीर क्षीण हो गया है, वो असाध्य है। ये असाध्य लक्षण जो रहते हैं वो कौन कौन से कंडीशन में होती हैं? तो अन्नजा हिक्का, फिर यमला हिक्का और शुद्रा हिक्का। फिर उसके बाद में गंभीर और महती तो स्वभावतः असाध्य ही होती हैं, ऐसा आचार्य बोल रहे हैं। वैद्य को ऐसे रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ऊपर कोई भी साध्य अन्नजा यमला शुद्रा भी मनुष्य को हो जिनमें दोष का अति संचय हो गया हो, भोजन में रुचि न हो, रोगी दुर्बल हो गया हो, अथवा रोग के कारण जिसका शरीर क्षीण हो गया है, वृद्ध हो गया है, अथवा मैथुन बहुत करता है, तो असाध्य समझना चाहिए। हिक्का ऐसे रोगी का जीवन शीघ्र नष्ट कर देता है। अन्नजा और शुद्रा हिक्का भी यदि वेग से दो दो साथ एक साथ आ रहे हैं, डबल डबल अगर वेग आ रहे हैं, अन्नजा हिक्का भी या शुद्रा हिक्का भी, और उसमें प्रलाप हो रहा है, देह में पीड़ा हो रही है बहुत ज्यादा, फिर मूर्छा हो रही है, प्यास अधिक हो रही है, तो वो भी असाध्य समझना चाहिए। यदि रोगी बलवान और प्रसन्न है, उसकी धातु और इंद्रिय स्थिर है, तो अन्नजा और शुद्रा साध्य है। मतलब अगर रोगी बलवान है तो ठीक है, अन्यथा असाध्य बताया है, इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है। तो असाध्यता के लक्षण क्या है कि मतलब हिचकी आते आते बहुत ज्यादा शरीर तन जा रहा है, बाह्यायाम हो जा रहा है, अंकुचित हो रहा है, ये संकुचित हो जा रहा है। दूसरा, पुतली आंखों का जो पुतलिया है ना वो ऊपर चढ़ जाता है। उसी तरह से अत्यंत मनुष्य क्षीण हो गया है। इसी तरह से अन्न से द्वेष हो गया है, छींक बहुत ज्यादा आ रही है, ये असाध्यता के लक्षण हो रहे हैं। अब इसको टीकाकार क्या बताते हैं वो मैं पढ़ता हूँ। इसमें बोल रहे हैं कि अवस्थाया साध्या माह आयामत इत्यादि, मतलब असाध्यता अवस्था आयामत इत्यादि से बताया है। फिर बोल रहे हैं आयम्यते विस्तारित इव, मतलब इसमें शरीर तन जाता है, फैलता जाता है। दृष्टि भी ऊपर की ओर चढ़ जाती है, दृष्टि च ऊर्ध्वम भवतीति शेषः। नाम्यते आकुंचते देह इति संबंधिति जजट गए दासो, मतलब इसमें ऐसा बता रहे हैं कि जेजेट और गैदास बोलते हैं कि श्वास और प्रश्वास के वेग के साथ साथ देह अंकुचित और प्रसारित होता जाता है। ताम्यति का मतलब है कि रोगी मूड होता जाता है। शौती का मतलब है कि छींकता है बहुत ज्यादा। और फिर बोल रहे हैं कि छौती छिक्कती, मतलब छींक बहुत ज्यादा ले रहे हैं। द्वौद्वाविति आयामत इत्यादि ना नित्यम इत्यन्ते नैका वस्तु हिक्का हिक्की क्षीणत्वादिना अति मित्रांत क्षीणत्यादिना मित्रांतेत्याद्य साध्यानामपि मध्ये एवं विदो वर्जेदित्यर्थः। इसका मतलब यह है कि ये बोल रहे हैं कि दो आयाम में थे, मतलब उसमें पेशेंट बहुत ज्यादा प्रसारित और अंकुचित हो जा रहे हैं, तो उनको तो वो असाध्य अवस्था में होता है। और क्षीणो अन्नत्विड, मतलब उनको खाने से द्वेष होने लगता है। और तो ये सारे असाध्यता के लक्षण हो जाते हैं। फिर बोल रहे हैं कि गंभीरा महत्यदेव स्वभावत देवत असाध्यमिति तदुक्तो हिक्का मानव वंतयो शेष पाठित पठितावसाध्यो। इसका मतलब है गंभीर और महतीय स्वभाव से ये असाध्य होते हैं, इसलिए इनको अंत्योच, इन दोनों का बोध होता है। पीछे कहे गंभीरा और महती हिक्का से पीड़ित रोगी भी असाध्य होते हैं। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि साध्य हिक्काना मध्ये वाति संचित दोषानादेर भवति सा हंतिति योज्य अथवा आसामिति पंचविधानामेव। इसका मतलब ये है कि एक तो इन्होंने कंडीशन बता दिया कि मनुष्य का देह जो है हिचकी के प्रभाव से एकदम तन जाता है, सिकुड़ जाता है। दूसरा है कि मनुष्य की पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ जाती है, ये असाध्य होते हैं। गंभीर और महती हिक्का से पीड़ित वह चारों असाध्य हो जाते हैं। इस प्रकरण में अन्य कई पाठांतर व्याख्याएं पाई जाती हैं, विस्तार वैसे इनका उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया है। फिर बोल रहे हैं आसंभाव्यति, इसका मतलब यह है कि दोषों का अत्यर्थ संचय हो जाता है। भक्त छेद, मतलब खाने की इच्छा नहीं होती है, तो यह भी असाध्य हो जाता है। फिर उसके बाद में बता और भी कुछ कुछ आचार्यों का मत है कि जतुकर्ण कहते हैं कि आदिम दुसाध्य होती है, मोह तृष्णा आदि उपद्रव हो जाती है, तो यमिका सद्य प्राणहर होती है। यमिका मतलब दो दो वेग के साथ जो आ रही है। फिर उसके बाद में शुद्रा और अन्नजा है, साध्य मानी जाती है, लेकिन अगर डबल डबल वेग से आ रही है वो भी असाध्य हो जाती है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि अगर पेशेंट बहुत ज्यादा प्रलाप कर रहा है तो वह भी असाध्य हो जाती है। तो इसमें अलग अलग कंडीशन है कि यमिका हिक्का में रोगी को प्रलाप आ रहा है, बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है, मोह हो रहा है बहुत ज्यादा, तृष्णा आदि उपद्रव है, तो वो प्राणांत कारक हो जाती है।
और मनुष्य अगर क्षीण, अब साध्यावस्था क्या है कि रोगी बलवान है, रोगी क्षीण नहीं हुआ है, दीन नहीं हुआ है, हृष्ट पुष्ट है, बलवान है, प्रसन्न मन वाला है, धातु स्थिर है, इंद्रिय अपने अपने विषयों को ठीक ठीक ग्रहण करने में समर्थ है, तो यमिका हिक्का भी साध्य होती है। और अगर रोगी कमजोर है तो फिर वह असाध्य हो जाता है, ऐसे इन्होंने बताया। अब मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषा करते हैं। आप लोगों ने असाध्य हिक्का देखा होगा तो कुछ बताइए आप लोग प्लीज। डॉक्टर आकांक्षा मैम आप कुछ बोलेंगी? कंचन मैम, असाध्य हिक्का आप लोगों ने देखे हैं कभी? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। नहीं सर, ये ऐसे पेशेंट तो नहीं देखे मैंने। ठीक है, जी सर। आप लोग अब देखिएगा और फिर बताइएगा कि आप लोगों ने ऐसे देखे हैं असाध्य तो क्या, क्योंकि हम बाद में माधव निधन फिर पढ़ेंगे, तो जब जी हम 1 साल बाद फिर आएंगे यहीं पे, तो फिर आप ये पॉइंट पे जरूर बताइएगा। जी सर। अब हम श्वास के भेद पढ़ते हैं। 15 नंबर का श्लोक देखिए। श्वास के 5 भेद हैं। महोर्ध्वछिन्न तमक शुद्र भेदस्तु पंचधा विद्यते स महाव्याधि श्वासो एको विशेषता। मतलब श्वास रोग जो है वो निदान और लक्षण के भेद से 5 प्रकार का होता है। महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, शुद्र श्वास, 5 तरह का होता है और इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। शुद्र श्वास में वायु का प्राधान्य होता है और तमक श्वास में कफ की प्रबलता होती है। मतलब इन्होंने ये बता दिया है, वाताधिको भवे शुद्रस्तमकस्तु कफोद्भव कव वाताधिकश्चैव संसृष्य छिन्न संज्ञका। मतलब छिन्न श्वास में कफ और वायु दोनों रहता है, संसर्गज होता है, कफवात की प्रबलता होती है। इसके अतिरिक्त महाश्वास और ऊर्ध्व श्वास में केवल वायु का ही प्रबल प्रकोप रहता है, तो इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। और फिर बोल रहे हैं कि हृदय में पीड़ा, फिर उसके बाद में उदर में शूल, अफारा, अनाह, मुख में रचता, शंख प्रदेश में तोद, ये सब श्वास रोग के पूर्व रूप रहते हैं। मैं अभी पूर्व रूप नहीं पढ़ूंगा, मैं अभी केवल ये बता रहा हूँ कि ये 5 प्रकार का श्वास का व्याधि होता है और ऊर्ध्व श्वास में और महाश्वास में वायु का प्रबल प्रकोप रहता है। तो और छिन्न श्वास में कफ वात संसर्ग माना जाता है और छिन्न श्वास में पित्त प्रधान भी माना जाता है, ऐसा अलग अलग मत है। आप लोग श्वास के रोगी देखते हैं तो थोड़ा अपना अनुभव बताइए प्लीज। कंचन मैम, आपने श्वास के रोगी देखे हैं तो कैसे आप लोग के पास पेशेंट आते हैं? जी सर, बहुत आते हैं सर। मोस्टली तो मैं इसे मतलब तमक श्वास करके ही डायग्नोज करती थी। अभी ये जैसे एक पेशेंट मेरा चल रहा था 3-4 साल पहले, तो उसको मैंने काफी अच्छे से ट्रीट किया था सर तमक श्वास करके। पर उसको ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वाइफ आई थी बाद में, तो वो बोल रही थी उनकी डेथ हो गई। तो एक बार ऐसे ही कुछ बहुत ज्यादा श्वास का वेग हुआ बोले, और उनकी डेथ हो गई। और ऐसे नॉर्मल जो पेशेंट देखते हैं ना सर, मोस्टली मैं उसको वात कफ के सिम्टम्स में ही देखती हूँ, जो भी आते हैं। मतलब बहुत बार अभी एक केस चल रही है, तो 25 एज का ही लड़का है, पर उसे मतलब रात में सोते समय बिल्कुल सांस लेते नहीं आता है। तो वो कुछ इनहेलर्स वगैरह चालू है 2 साल से उनके। उनको अभी 15-20 दिन से ट्रीटमेंट चालू की है। काफी अच्छा रिजल्ट है सर उसमें। और ऐसे पेशेंट में जैसे वो मतलब अ, जैसे इनहेलर्स लेने के बाद ही वो पूरा अच्छे से सांस लेते हैं। नहीं तो कभी कभी किसी किसी पेशेंट में ना दिन में 3 बार इनहेलर्स लेना पड़ता है, कभी 2 बार, या कभी कभी रात में एक ही बार लेना पड़ता है, कभी अल्टरनेट डेज। पर ये ऐसे पेशेंट बिल्कुल अस्वस्थ हो जाते हैं सर, उनको सांस अंदर पूरी तरीके से लेते नहीं आता है। तो ये पेशेंट को मोस्टली मैंने तो जैसे छाती पे स्नेहन स्वेदन करके थोड़ी जो जैसे मेडिसिन है श्वासारी क्वाथ वगैरह, ये ऐड करके थोड़ा वात का अनुलोम करके काफी अच्छे से ट्रीट हो जाते हैं सर, मतलब पूरी तरीके से। पर ये महाश्वास और ऊर्ध्व श्वास जो है, क्षुद्र श्वास है, इसमें नहीं डिफरेंशियल डायग्नोसिस करता है। पर हो सकता है कि सर ऐसी एक कोई, जैसे तो तमक श्वास है तो ये कुछ कन्वर्ट होके बहुत ज्यादा जैसे महाश्वास और ऊर्ध्व श्वास में कन्वर्ट हो सकता है क्या सर? मतलब कि जो पेशेंट कभी कभी सुनते हैं कि डेथ हो गई, उनको इनहेलर्स ही मिला नहीं टाइम पे, तो ऐसे कुछ होता है क्या सर? हाँ होता है ना, ये जो शुद्र श्वास, छिन्न श्वास, ये तमक श्वास में हो सकते हैं कन्वर्ट।
जी सर। या ऐसे महाश्वास बहुत, ऊर्ध्वश्वास में भी हो सकते हैं। जी सर, पेशेंट तो बहुत आते हैं श्वास के सर, और होते हैं पूरे ठीक होते हैं को, मतलब पूरा अच्छे से पालन करते हैं ना तो पूरे ठीक होते हैं। जी। जी सर। आप लोग के अपने अपने अनुभव बताइए कि आप लोगों ने कैसे पेशेंट देखे हैं श्वास के। पवन जी, आप बताएंगे आपके अनुभव श्वास के पेशेंट जो देखे हैं। पवन जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, आपने श्वास के पेशेंट देखे हैं? उषा मैम, आपने देखे हैं? नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्ते। एवरीवन। हाँ सर, श्वास के पेशेंट तो रहते हैं सर। मेरे यहाँ है ना, एक बार एक डॉक्टर की लड़की आई थी, उसको एक्चुअल में अभी मानसून के अंदर होता था। वो उसकी मम्मी ऐसा बोल रही थी, यहाँ की हमारे यहाँ हाईटेक है ना, वहाँ के ही डॉक्टर है, उनकी बेटी को हुआ था, छोटी थी तो बोले स्कूल में जैसे कुछ होता है, एकदम सांस फूलने लगती है और इतना हालत खराब होती है। तो मेरी आप उस टाइम मुझे बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा सर। मैं बताऊं, ये 11 साल पहले की बात कर रही हूँ। वो लड़की को सच में इतना लेके आए ना, तो पूरा उछल रही थी, इतना उसको श्वास का प्रॉब्लम था। तभी मैंने उनका दवाई किया था, पर इतना इंस्टेंट रिजल्ट आया, तो वो अभी भी मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड भी बन गई है, और वो पेशेंट भी। क्योंकि एमबीबीएस एमडी लोग हमारे पास आके फिर इतना अच्छा रिजल्ट लेते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। मैंने उस टाइम उनको गुनाब्दी दिया था, फिर ये दसमूल दिया था, और स्वासाहारी ऐसा कुछ करके पूरा योग बना के उसको मैंने दिया था, मगर बहुत स्पीड में रिजल्ट आया था। ऐसे है, ऐसे इंस्टेंट रिजल्ट हमारे यहाँ अभी श्वासामृतम हम देते हैं ना, उसका भी रिजल्ट अच्छा है। वो भी पेशेंट को बहुत ही अच्छा मिलता है सर। जी। थैंक डॉक्टर, यू। थैंक यू। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप लोग बताइए अपने अनुभव श्वास के पेशेंट का। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। बताइए आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं, क्या हेतु रहता है, सब थोड़ा डिटेल में बताइए। सर श्वास के पेशेंट हाँ जिस तरह से आते हैं, हेतु सर ये होता है अहित आहार विहार का, आहार का सेवन होना अधिक समय तक ये रहता है। और जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं उनका किसी ना किसी तरह से कि रात्रि जागरण होना, या फिर उनका किसी कारण से भी वायु की वृद्धि रहती है आहार विहार के कारण, कि अगर ज्यादा रुक्ष अन्न का सेवन हो रहा है, ऐसा भी बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिलता है। और तो सर तमक श्वास के पेशेंट तो होते ही हैं, क्षुद्र श्वास के भी पेशेंट होते हैं जिनको कि सर रक्ताल्पता होती है, या किसी कारण से जो थायराइड वगैरह के पेशेंट जिनका वेट बढ़ा हुआ होता है, उनको क्षुद्र श्वास भी होता है कि थोड़ा सा ही काम करते हैं तो उनका सांस फूल जाता है, और फिर जब वो रेस्ट करते हैं तो उसके बाद वो सांस उनका नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। सर उसके भी पेशेंट मिलते हैं। तो सर अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट करना पड़ता है कि किस तरह क्या उनकी कारण है, संप्राप्ति है, उसके अकॉर्डिंग थेरेपीज करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसका इफेक्ट आता है। पर हाँ लॉन्ग टर्म थोड़ा चलाना पड़ता है सर श्वास के पेशेंट को। अगर लग के उसने प्रॉपर दवाइयाँ ली तो सब ठीक भी होते हैं। एक मेरे पास 60 ईयर करीब के एक पेशेंट आए थे अपने ब्रदर को लेकर। वो गांव में रहते थे, और वो गांव मतलब जो पेशेंट था वो मेरा पुराना पेशेंट था। तो जो गांव से उनके ब्रदर आए तो वो उनको लेकर आए थे, तो उनका मैंने सर यही सब द्रव्य दिए थे अपने मेडिसिन से। उसमें से श्वासामृतम करके आता है एक, और दशमूल कटुतरम कषायम हुआ सर, सितपलादी, और ये सब ड्रग हुई, अभ्रक भस्म, श्वास कुठार रस वगैरह, इनका कॉम्बिनेशन दिया था। तो सर उससे काफी अच्छा फायदा हुआ था। बात का अनुलोमन जरूर करवाती हूँ सर किसी ना किसी तरीके से, जिससे कि वायु के चैनल खुले रहे, तो वो इस तरह से श्वास का ट्रीटमेंट करते हैं सर। जी। डॉक्टर अंजना मैम, आप कुछ बताएंगी, या मनीषा मैम, आप लोग के पास श्वास के कैसे पेशेंट आते हैं, अस्थमा के पेशेंट? जी सर, नमस्कार। नहीं, सबकी अंजना मैम, सुप्रभात। जी अंजना सर। मैम, क्या है कि मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। मेरा एक पेशेंट जी है जिनको मुझे वमन कराना है, तो मुझे तैयारी करना है। मैं थोड़ी जी देर के बाद ज्वाइन करूंगा। आप होस्ट बन के थोड़ा संभालिए ना प्लीज। जी सर। हाँ, जी सर। आप सबको तो मैनेज कर लेती हैं, मुझे अर्जेंट जाना है। जी सर। जी मैं सर। होस्ट बन गया, और मैं अभी आप लोग डिस्कस करें, मैं थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करता हूँ। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। नमस्कार सर। मोनिका मैम, किसी के पास अगर मातम निदान हो तो वो शेयर कर सकते हैं। हेलो।
जी मैम, मेरे पास शेयर तो नहीं है, स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ मैं। हाँ हाँ, बस स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। आपको करती आपको हूँ कहाँ मैं। है? हाँ, कर दीजिए। जी मैम। हेलो। हाँ, इस श्वास के बारे में कौन बता पाएगा? थोड़ा थोड़ा अपना अपना आइडिया दीजिए। जनरली तो आजकल इजी वे में लोग क्या करते हैं, बस इनहेलर लगा देते हैं और ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन हम आयुर्वेदिक उसमें मेन जो जैसे भी बात हो रही थी तमक श्वास की, तमक श्वास बहुत कॉमनली हम लोग को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है जो संजय भी बढ़ाया, महाश्वास और ऊर्ध्व श्वास। महाश्वास और ऊर्ध्व श्वास में भी सबसे ज्यादा जो है, मुझे जो लगता है, जो मेरा अपना अनुभव कहता है, पेशेंट जब एकदम कंडीशन उसकी इस तरह की हो जाती है, जैसे वो क्रॉनिक डिजीज से बहुत ज्यादा ग्रस्त हो जाता है। सबसे पहले तो हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं और देखते भी हैं, ड्यू टू कार्डियक इन्वॉल्वमेंट या हृदय के रोग से भी जो है हमें जो है श्वास मिलता है पेशेंट में। और उसके बाद जब लीवर फेल्यूर में, किडनी फेल्यूर में पेशेंट जाता है, उस समय भी जब उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट होती है या सीरियस होती है, यूरेमिया का केस बन जाता है, उस समय भी जो है वो श्वास उसकी जो होती है महाश्वास या ऊर्ध्व श्वास में पेशेंट शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से श्वास का मतलब ही है कि पेशेंट की जो है, नाम ही इसको दिया गया श्वास व्याधि। तो मैं सोच रही थी सब लोग अपना अपना अनुभव बताए, जैसे उषा मैम ने बहुत अच्छे से बताया, कंचन मैम ने बताया, और भी लोग हैं जी जी, नमस्कार। मैम, मैं थोड़ा सा ये बताती हूँ कि जो जी श्वास के जो पेशेंट हैं, ब्रोंकियल अस्थमा जिसको कि कोरिलेट करके ऐसे बोलते हैं, और उन लोगों के पास स्टीरॉइड्स पे वो पेशेंट्स को रखते हैं, पेशेंट ओबीज हो जाता है। पर इसका जो एक ड्रग ऑफ चॉइस है वासा, और बाकी रसौषधि वगैरह जो भी यूज करनी हो, जो भी करें, पर वासा और दशमूला यानी दोनों को मिला के जब यूज करते हैं, उसके साथ जैसे भी कंडीशन हो और पेशेंट को, तो ये बिल्कुल ठीक होते हुए मैंने देखा है, मतलब मैंने किया है। और पेशेंट की को धीरे 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 स्टेरॉइड से विड्रॉ भी किया जा सकता है। तो ब्रोंकियल अस्थमा के जो पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट यानी तमक श्वास का जो ट्रीटमेंट है, वो आयुर्वेदा में बहुत बढ़िया है। और इसका वासा जो है वो बहुत ही बढ़िया, वासा अरिष्ट के रूप में या क्वाथ के रूप में या कैसे भी, वासा का बहुत ही बढ़िया रोल मैंने देखा है। जी मैडम। प्रणाम मैम। जी सर, बताइए बताइए सर। जी सर। व्याधियों को प्रणाम। मैम, ऐसे केसेस तो बहुत आते हैं और अलग अलग व्याधि के आते हैं। जैसे हम शुरू से ही ले लो, ऊपर से नीचे की तरफ हम चलते हैं। कई बार हम पेशेंट को मनोवय स्रोतस में भी प्रॉब्लम रहती है। कई बार एंजाइटी वाले पेशेंट होते हैं, उनके अंदर भी एकदम श्वास की एकदम से हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और मैम, अनीमिया इसका बेसिक कारण है। जो अनीमिया वाला पेशेंट रहेगा, उसमें क्या श्वास रहेगा, वो वैसे बैठने पे तो नॉर्मल रहेगा और चलने पे उसको श्वास फूलेगी, घबराहट होएगी, पसीना आएगा, ये भी उसमें। और हार्ट डिजीज में मैम, जैसे सीओपीडी का पेशेंट है, सॉरी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, और लिवर इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, जो इसमें मैम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के वाले जो पेशेंट है, उनका भी यही श्वास है, वो 5-7 कदम नहीं चल पाते, उनका टैकीकार्डिया हार्ट रेट बढ़ जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर वाले भी वो सीधा सो नहीं पाते, उनमें भी इतना ज्यादा श्वास देखने को मिलता है। फिर लंग पैथोलॉजी में तो मैम है ही है, जैसे उसमें तमक ये सीओपीडी वाले आ गए हैं, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस वाले आ गए हैं, सीजनल ब्रोंकाइटिस वाले आ गए हैं, आहार विहार जन्य वाले भी उसमें आ गए हैं। और मैम, रीनल फेलियर में भी कितने सारे पेशेंट्स होते हैं। रीनल फेलियर में अगर किसी पेशेंट को यूरेमिया हो जाए, ज्यादा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाए, उन लोगों को भी श्वास बहुत ज्यादा फूलता है। और लीवर पेशेंट्स के जब पेशेंट को एसाइटिस बहुत ज्यादा हो जाता है मैम, वो हिपैटो उसमें जैसे हिपैटोरीनल सिंड्रोम में चले जाते हैं, और लंग इन्वॉल्वमेंट भी हो जाते हैं, वहाँ कार्डियक इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, ज्यादा पानी भर जाता है पेट में, वो फेफड़ों को भी इन्वॉल्वमेंट में ले जाता है, और हार्ट के अंदर भी पानी घुस जाता है, उसमें भी इतना वो जो हमारा तमक श्वास है उससे भी ज्यादा भयंकर वाला श्वास होता है। और मैम, कई बार जैसे ये कोई उल्टा, इसमें भी जो एसिडोसिस होता है मैम, जैसे उसमें चाइनी ब्रीदिंग स्ट्रोक रहता है, जैसे किडनी फेलियर का जो पेशेंट होता है, उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। और किसी भी और भी बीमारियों में, मल्टी ऑर्गन फेलियर वाली जितनी भी बीमारियों में होता है, उसमें भी ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं। वो अपनी फिर युक्ति लगा के
तो उसी हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और जो तमक श्वास की जहाँ तक बात है, उसमें जो हम इनहेलर वगैरह यूज करते हैं तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है मैम, जैसे या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस वाले में जैसे सिक्रीशन होते हैं ना, वो सीधा नीचे जाते हैं लंग्स के अंदर, ट्रेकिया के अंदर। अगर पेशेंट को कफ रिफ्लेक्स रहेगा तो वो साथ की साथ बाहर निकालता रहता है पेशेंट। कफ रिफ्लेक्स की वजह से अगर ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हो गया तो क्या होगा, कफ आएगा, खांसी आएगी, खांसी आने से ना पेशेंट तुरंत बाहर निकाल देता है। और इनहेलर देने का क्या साइड इफेक्ट रहता है, वो ब्रोंकियल को डायलेट कर लेता है, जितना सिक्रीशन है वो सारा एल्वोलाई को चोक कर लेता है। 2-3 साल पेशेंट इनहेलर ले जाता है तो उसके मोर देन 60-70% लंग्स उसका ना चोक हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो मैं यही कहता हूँ भाई, कभी भी मैं अपने पेशेंट में बहुत कम से कम इनहेलर यूज करता हूँ। इसको जितना भी हम जो बलगम को तोड़ने वाली दवाइयाँ हैं, जैसे छाती पे सारे लोग हमारे आयुर्वेद में कितना सैंधव लवण के साथ तेल और सैंधव लवण का वो करना, टंकन, इसमें बहुत ज्यादा टंकन भस्म का तो इतना अमेजिंग रिजल्ट रहता है। थोड़ा सा भी टंकन दो तो वो सारा का सारा बलगम टूट के बाहर आ जाता है। और पहले माताएं बहनें भी सभी जानती थी, छोटे बच्चों को ऐसी सी दिक्कत होती थी तो वो थोड़ा सा सुहागा उसको फूल करके मतलब और उसको शहद के साथ दे देती थी। ऐसे ऐसे पेशेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये तो अक्सर होता ही है। जी सर, बहुत अच्छे से बताया और सही बात है। पहले तो केवल ट्यूबरकुलोसिस से लेके सारे केसेस जो होते थे वो इसमें इसके जो है जो जितना भी इसका उपद्रव है वो आप देखिए श्वास रोक के तो उसमें आते थे। मिश्रा सर कुछ बताएंगे? शायद सरोज मिश्रा सर आप कुछ डालिए, प्रकाश डालिए, थोड़ा सा आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से डालिए तमक श्वास या श्वास पे। हेलो सरोज मिश्रा सर। मैम जरा नेटवर्क मेरा पुअर है तो मैं लिख के डाल रहा हूँ उसमें चैट बॉक्स में। नहीं, आवाज आ रही है आपकी, थोड़ा बोलिए, अगर गड़बड़ होगा तो बताया जाएगा। लेकिन जो लोग फेसबुक पे श्वास रोग सुनते के हैं बारे में ना, मैंने जो जी जी श्वास रोग के बारे में आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका आहार विहार आयुर्वेद या एलोपैथ दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आहार रहता ही है। इसके अलावा हम लोग अगर जो देखते हैं श्वास रोग के बारे में तो हमारे कुछ ऑर्गन्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि अभी पवन सर ने भी बता ही दिया कि उसमें एक तो हार्ट का सबसे बड़ा रिलेशन रहता है सांस की बीमारियों से, दूसरा पांडु रोग का भी रहता है, एनीमिया का भी हार्ट की बीमारियों से। इसके अलावा एक और कंडीशन कृमि रोगों में भी हार्ट की प्रॉब्लम्स मिला करती हैं। इसके अलावा एक कंडीशन ये रहती है कि आपकी जो कुछ ड्रग इंड्यूस्ड होता है, जैसे हमारे पास ब्रांकोडायलेटर्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जितनी भी होती हैं वो सब ब्रांकोडायलेटर लाइक एक्शन करती हैं। तो अगर जो हमारे पास कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमको कोलिनर्जिक ड्रग्स लेनी पड़ रही हो तो वो भी हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा जो हम लोगों का वर्क पैटर्न होता है कि हम लोग कहाँ काम करते हैं, जैसे महिलाएं गांव की पहले हुआ करती थी, चूल्हे वगैरह में काम किया करती थी, धुएं में काम किया करती थी, तो उसकी वजह से क्या होता था कि उनको धूल धुएं की वजह से श्वास रोग हो जाया करता था। ऐसे ही सीमेंट फैक्ट्री के वर्कर्स जो होते हैं जिनको सीमेंट के साथ हमेशा ही रहना पड़ता है तो सीमेंट उनके सांस में जाके वहां पे जम जाया करता है, तो इसमें एक कंडीशन इस टाइप का बन जाता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चेन स्ट्रोक्स, ब्रीदिंग हुआ करता है। इसके अलावा हाइपोकाल्सीमिया में पैनिक अटैक हो जाया करता है, वहां पे भी सांस की परेशानी पैदा होती है। आहार विहार तो उनकी खुद की बीमारियां जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, सार्काइडोसिस, एम्फाइसीमा, ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा श्वास रोग आयुर्वेद के अनुसार 5 तरीके का बताया गया है: महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, क्षुद्र श्वास, छिन्न श्वास एंड तमक श्वास। तो इसमें इसके बारे में बहुत ज्यादा मैं क्योंकि बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि पुराना पड़ा हुआ है, लेकिन इतना है कि ये
त्रिदोषज भी होते हैं, कफज भी होते हैं, और अलग अलग वात कफज या वात पित्तज भी होते हैं। इतना मैं बता सकता हूँ, और कुछ इसमें असाध्य भी होते हैं। बाकी मैम आप थोड़ा प्रकाश डालिए तो हम लोगों की भी पुरानी जानकारियां ताजा हो जाएं। सर, जो उदर श्वास के जो रहते हैं ना, वो जो पेशेंट अगर हम आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें क्या रहता है, उदर में क्या रहता है, रोगी ना ऊपर की तरफ श्वास छोड़ता है, भीतर की तरफ उतना नहीं ले पाता, जिसमें कफ प्राणवायु स्रोतस में ना कफ ज्यादा वो रहती है। तो इसमें जितने भी हम ये रहते हैं ना, हार्ट के इसमें कंजेशन हो जाती है, लंग के अंदर कंजेशन आ जाती है, कंसोलिडेशन हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, या लंग एब्सेस हो जाता है, जैसे आपने बताया फाइब्रोसिस हो जाता है। तो या एकदम सडन सर जैसे वो आ गया, एम्बोलिज्म आ गया, कोई नहीं ना, हाँ, तो उसमें जो हमारा ना उद्रव श्वास ज्यादा होता है सर, ठीक है ना, वहाँ पे। और जैसे किडनी फेलियर वगैरह, जैसे आपने हाइपोकैल्सीमिया की बात की है, उसमें चाइनीज स्ट्रोक्स ब्रीदिंग रहती है, तो वो हम उसको छिन्न श्वास वाला उसमें रहेगा। और सर तमक श्वास में हमारे जितने भी जो पेशेंट आते हैं ना, उसमें क्या रहता है, जैसे वो अंधेरे के अंदर आदमी जाता हुआ दिखता है, जो तमक उसकी जो रहती है ना, और गर्द उसमें जो प्राण जो गर्दन गुर्दन सारी जकड़ जाती है, और सारा गला वगैरह सारा चौक हो जाता है। तो ऐसे श्वास हमारे को ये सीओपीडी वाले केस में ज्यादा देखने को मिलते हैं, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस वाले में, ब्रोंकियल एस्थमा वाले पेशेंट में, इनमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिनमें सर रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी ज्यादा रहती है, जैसे जुकाम ज्यादा, वीजिंग साउंड में उन्हीं में आएगी, रीनल वाले भी उसी में ही हम फिट करते हैं, और कार्डियक वाले भी उसमें ज्यादातर रहते हैं। अब सर हम लोग आते हैं महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास। प्रथमक श्वास की बात करें सर, प्रथमक श्वास में क्या रहता है, उसमें जैसे बेहोशी एकदम आ जाती है पेशेंट को ना, और एकदम सडन अटैक होता है, वो ब्रोंकियल अस्थमा और उसमें ब्रोंकाइटिस में ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, अब अगर जो हम बात करते हैं महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, क्षुद्र, महाऊर्ध्व, क्षुद्र, तमक और छिन्न श्वास, इसमें जो दोषों का प्राधान्य रहता है वो उसके बारे में थोड़ा सा किसी के पास जानकारी हो तो जरा शेयर कर दीजिएगा, और इसके अलग अलग क्या क्या लक्षण होते हैं। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशंस आए हैं। अगर हम थोड़ा सा भी पहले कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से शुरू किए हैं आज, तो स्टार्टिंग में अगर हम लोगों ने थोड़ा सा आयुर्वेद वाला एस्पेक्ट अगर देखा है, तो जो आयुर्वेद एस्पेक्ट देखा है तो उसमें साफ साफ ये बताते हैं कि जिस व्याधि में वात की ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है ना, उसी को श्वास रोग कहते हैं। एक्चुअली जो हमारा उदान वायु और प्राण वायु, उदान वायु को जो है वो वापस आना है, प्राण वायु को जो है वो अंबर से लेके, जो उन्होंने वो बहुत अच्छे से एक शारंग संहिता ने एक श्लोक लिखा है, आप लोग को शायद सबको याद होगा, मैं उसको पढ़ देती हूँ। नाभिस्थ प्राण पवना स्पष्टवा हृत कमलांतरम कंठात बहिर्विनयाति पातु विष्णु पदम पीतवम चांबर पीयूषम पुनरायाति वेगता ध्यायन्ते अखिलम देहम जीवनीम च जठराननम। अर्थात जो श्वास लेते समय जो नाभि से शुरू जो क्रिया होती है, इसलिए उस वायु को नाभिस्थ कहा गया है। उनका मतलब है कि जो वायु हम कंठ से बाहर निकाल रहे हैं, हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम से हमने जो भी हमारा जो एक्सपायरेशन की जो हमारी जा रही है वायु, वो कंठ से बाहर निकल रही है, और इंस्पायरेशन में जो हम वायु अंदर ले रहे हैं, तो जो वायु हम अंदर ले रहे हैं वो उन्होंने अंबर पीयूष बताया है, मतलब विष्णु पदामृत बताया है, जो कि हम लेते ही ऑक्सीजन ही लेते हैं जो कि बाहर से आती है। तो बहुत अच्छा सा एक नाम दिया है उस ऑक्सीजन का उन्होंने, विष्णु पदामृत, विष्णु के पद के अमृत के नाम। तो आप पहले इनकी ये देखिए कि इन्होंने कितना स्पेसिफाई किया है कि जो प्राणवीर श्रोत्रस हमारा है, वो प्राणवीर श्रोत्रस को उन्होंने साफ साफ बताया कि वो प्राणों का धारण ही करता है, वो मेनली वो ऑक्सीजन को देता है। और ये भी एक वर्ड आया है, प्राणो ही शोणितम अनुवर्तते, मतलब कि रक्त के साथ जो है वो प्राण का जहाँ संचरण करता है, वो प्राणवायु श्रोत्रस का काम होता है। और इसमें एक साफ साफ उन्होंने एक भी बात बताया है कि धारयन्ते अखिलम देहम जीवन के जठरानलम, मतलब जो वायु है वो देह और जठराग्नि दोनों का धारण करती है, और इस प्रकार वो श्वास और उच्छ्वास की संपूर्ण क्रिया का उन्होंने यहाँ बहुत अच्छे से वर्णन बताया है। अब हम जैसे 5 प्रकार की बात कर रहे थे कि यहाँ पे महाश्वास क्या है,
उर्दू श्वास किया है। तो इसमें जरा मैडम से, आकांक्षा मैडम से कहते हैं, मैडम थोड़ा सा पूर्व रूप वाला श्लोक आप पढ़ लीजिए, आपने वो किया है, तो उसके बाद थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग आगे धीरे धीरे चलते हैं। अभी केवल श्वास वाला ही हम लोग एक श्लोक सर पढ़ के गए हैं, उसी पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे पास पांचों श्वास के बारे में बहुत अच्छे श्लोक भी आएंगे, और उसका हम लोग मॉडर्न एस्पेक्ट, अप्लाइड एस्पेक्ट पढ़ेंगे। आकांक्षा मैम, आप पढ़ पाएंगी? फ्री हैं थोड़ा? मैम मैम हाँ आप पढ़ लेंगी तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस है मेरी तरफ ठीक से। है, ठीक है जी मैम, मैम। ठीक। अंजना मैम वंदना थोड़ा सा, अंजना मैम जी सर, जी सर, बोलिए थोड़ा सर। संप्राप्ति पर भी प्रकाश डालिएगा। जैसे अपान वायु का प्रतिलोम गति होके वो प्राणवायु स्रोतस को अवरुद्ध करती है उदान वायु के जी साथ सर, जी मिलके। सर, एकदम श्वास एकदम सर, मुक्त। बहुत बहुत सिंपल सी हमें सर लोगों ने बताई थी, और थोड़ा सा मैंने भी माधव निदान खोला हुआ है इस समय। तो उसमें उन्होंने साफ साफ यही बताया है कि जैसे दो चीजें बताई है कि मिथ्या आहार विहार, जो कि हमारा एक कॉमन निदान माना जाता है, आज भी माना जाता है। जैसे हम कुछ भी शीत ऋतु में जो है बहुत ज्यादा और शीत खाना खा लिया, या इस ऋतु में माना पॉल्यूटेड जगह बहुत चले गए, और उसके बाद हम लोग को जो भी आहार विहार हमने जिस तरह से भी लिया, तो सबसे पहले तो उस आहार विहार से, जो कि प्राण उदान की बात चल रही है, अपान का भी कहीं ना कहीं मेन इसमें संयोग रहता है, व्यान का और समान का। तो मेन प्राण और उदान की बात उन्होंने ज्यादा की है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम वायु की बात करते हैं तो पांचों वायु से कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। और उससे क्या होता है कि जैसे अगर हमने कुछ भी गलत किया, खाना भी गलत खाया, या हमें कुछ किसी तरह की भी हवा मिली, मानिए हम लोग बहुत धूप से आए और बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ठंडा पानी पी लिया और कूलर के सामने एसी में आके तुरंत बैठ गए, या समटाइम्स ऐसा होता है कि हम एसी में बैठे हैं और तुरंत हमको धूप में जाना पड़ा। तो ये सारे इस तरह के जो आहार विहार से क्या हो रहा है कि वायु से प्रकोपित हो रही है, और जब वायु प्रकोपित हो रही है तो क्या होता है कि जो आमाशय है ना, वो बता रहा है कि कफ स्थान में जो होता है वो कफ दोष होता है वहां पर, ये हम सभी जानते हैं। और जब वो वायु प्रकोपित हो रही है तो वो अग्नि को भी मंद करेगी, और सबसे पहले वहां पे आम की उत्पत्ति होगी। ये एकदम हमारा सभी लोग, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी भी तरह का मिथ्या आहार प्यार पहले हमारी जो है जाठराग्नि को प्रकोपित करता है, और जब जाठराग्नि को प्रकोपित करता है तो आम की उत्पत्ति होती है। और ये जो आम, यही आम जो है वो किसी न किसी तरह, जैसे हमारी उदान वायु प्रकोपित हुई है तो वो बीमारगामी होता है, और वो फिर प्राणवीय स्रोतस को भी अवरोध करता है। और जब प्राणवीय स्रोतस को अवरोध करता है तो फिर वो जो हमारी गति होती है, प्राण की गति जो होती है, उसमें वो कहीं ना कहीं वो अवरोध आता है या रुकावट होती है। तो इस प्रकार से आप उस मेन कार्य जो हम बता रहे हैं कि अन्नवेय और उदकवेय स्रोतस की दृष्टि इस तरह से बताई गई है, और प्राणवेय स्रोतस की दृष्टि इस तरह से बताई गई है, क्योंकि वायु का मेन प्रकोप हुआ ही है, तो वायु ने जो है वो प्राणवेय स्रोतस में भी अवरोध उत्पन्न किया है, और उदकवेय में और अन्नवेय स्रोतस में भी उत्पन्न किया है, और आम की उत्पत्ति ऐसे हुई है और अवरोधता उत्पन्न हुई है। और जब ये अवरोधता अधिक बढ़ती जाती है, जैसे कि अब वो आहार विहार, मिथ्या आहार विहार हम लोग लगातार सेवन कर रहे हैं, तो फिर वहां पर क्या होता है कि प्रॉपर जो एक अवरोध जन्य संप्राप्ति हो गई है, तो मार्ग हमारा जो प्राणवायु स्रोतस का मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो गया है, और हमारी जो प्राण वायु है वो प्रॉपरली हमारे जितना हम क्वांटिटी में, जितने प्रमाण में, जितने फ्लो में, और जितने अच्छे से हमें मिलना चाहिए था, वो हमको नहीं मिल पा रही है। तो उसके कारण क्या होता है कि फिर उसके बाद धीरे धीरे बॉडी को तो रिक्वायरमेंट होती है, और जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो श्वास की गति धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो इस प्रकार अब इसमें हम अगर इसकी संप्राप्ति को मानते हैं, तो अगर वो संप्राप्ति कभी कभी ऐसा कहते हैं कि कुछ समय के लिए भी होती है, और कभी कभी वही संप्राप्ति धीरे धीरे जो होती है वो इतनी गंभीर हो जाती है कि वो पेशेंट की सांस जो है जान भी ले सकती है, या जीवन भी उसका समाप्त हो सकता है। तो अब इसी के साथ, जैसे आपने बहुत अच्छी सी बातें बताई हैं और आप बोले भी है, तो जो मेन हमारे पास शुरुआत की सांस बताई गई है, जैसे हम महाश्वास की बात करेंगे, ऊर्ध्व श्वास की बात करेंगे, तो इसमें जनरली यही बात बताई गई है कि ये जो है महाश्वास जिसे कहते हैं, वो जनरली एक बहुत बड़ा उपद्रव मानेंगे, कॉम्प्लिकेशन मानेंगे। और जो जो डिजीज आप लोगों ने अभी बताई सब लोगों ने, चाहे वो कार्डियोपल्मोनरी हो, हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, पेशेंट कार्डियोपल्मोनरी था, उसके बाद जब वो लंग्स जो है वो ड्यू टू कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को क्या होता है कि बहुत जबरदस्त सांस की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये सब पेशेंट हमने देखे हैं कार्डियक वार्ड में, हार्ट वाले पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका मुंह खुला ही रह जाता है, और खूब डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ले नहीं पाते, और लगातार उनको ये लगता है कि बस हम जो है किसी भी तरह अच्छी ऑक्सीजन मिले, फिर उनको डाल दिया जाता है वेंटिलेटर पे।
तो इस तरह से ये जो महाश्वास के पेशेंट होते हैं, चाहे वो किडनी फेल्यूर के पेशेंट होते हैं, लीवर सिरोसिस के पेशेंट होते हैं, जब देखिए कितना तेज उनकी जो सांस लेने की गति होती है और उसके बाद जो है प्रॉपर ऑक्सीजनेशन उनका नहीं होता है बॉडी में, तो वो लगातार जो है वो सांस की गति बढ़ा देते हैं और इसको इसी तरह से उन्होंने वो महाश्वास में माना है। ऊर्ध्व श्वास को भी जैसे आप कह रहे थे, तो ऊर्ध्व श्वास में भी वही है कि इसमें लक्षण तो उसमें भी बात रिपोर्ट के मिलते हैं और उसमें जनरली इन्होंने ये बताया है कि ऊर्ध्व श्वास में कि जो पेशेंट है हमारा उसमें श्वास तो ग्रहण करता है लेकिन बहुत हल्का, कम अल्पकाल के लिए करता है। और उसके बाद जो होता है उसमें जो उच्छ्वास होता है, मतलब हमारा पेशेंट का जो इंस्पायरेशन होता है वो कम टाइम के लिए होता है और जो एक्सपायरेशन होता है वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए होता है। जो तो इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी पेशेंट को हो रही है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन पेशेंट को नहीं हो रहा है और CO2 ज्यादा होने के कारण बॉडी में उसके बाद जो है जो हमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो आ जाते हैं और पेशेंट बार बार सांस लेता है और ये भी जो है पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन में होता है, इसकी भी जो है डेथ जल्दी हो जाती है पेशेंट। तो ये महाश्वास और ऊर्ध्व श्वास दोनों बहुत ही स्पेसिफिक माना है। और इससे पहले तो थोड़ा सा लक्षण जो बताए गए हैं पूर्व रूप वाले, उसको बदले में आप पढ़िए। हाँ जी मैम, पढ़ दे रही हूँ। पढ़िए। श्वास समानस्य पूर्व रूपम निरूपयति प्राग रूपम तस्य हृत पीड़ा शूल माध्वमान में शूल आद्मान में च आनाहु वक्त वैरस्यम शंख निस्तोद एव च हृदय या छाती में पीड़ा, पार्श्वशूल आद्मान, वायु के द्वारा पेट का फूलना, अना यानी आम या मल से अवरुद्ध वायु के द्वारा पेट का फूलना, मुख की विरसता तथा शंख प्रदेश में सुई के चुभने जैसी पीड़ा का होना श्वास का पूर्व रूप है। और मैडम ये कोविड के दौरान तो हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा देखे हैं और जिस तरीके से आप बता रही थी ना कि बहुत तेज शॉर्ट टाइम के बाद हुई और जो संप्राप्ति है जो आपने बताई, आगे डिस्कस ठीक है। मैडम की आवाज क्या चली गई? नहीं, आवाज आ रही है मैडम। और हाँ और बोलिए थोड़ा। आगे पढ़ना क्या? कोविड में तो आपने इतना ज्यादा देखा है इस केसेस में। जी जी तो अंजना मैम। हाँ हाँ सर। हाँ वंदना मैम पूरा बात कर ले तो सर आप बोलिएगा। जी वंदना मैम, हाँ वंदना मैम पूरी बात करने के बाद जी मैम बोलिए, पूरा बोलिए। जी जी मैडम, जो ये हमारे इधर श्वास के जो है वो जैसे जो क्रोनिक पेशेंट आते हैं, अनट्रीटेड पेशेंट्स, बहुत या लंबे समय तक कुछ भी उन लोगों ने स्टेरॉइड्स वगैरह देके और वो लोग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज करके छोड़ देते हैं या कहते हैं बस आप स्टेरॉइड पर ही रहिए, तो उसका भी बहुत अच्छे से स्नेहन स्वेदन करके और फिर अपनी मेडिसिन चला के ट्रीटमेंट करने से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। पर ये कि ट्रीटमेंट काफी लंबा करना रहता है। और सरोज मिश्रा सर, आप भी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी जी मैडम बोलिए। जी मिश्रा सर बोलिए। अंजना मैम प्रणाम। जी सर नमस्कार। अंजना मैम, हम जैसे ज्वर की संप्राप्ति में पढ़ते हैं तो वहां पे ये निकल के आता है कि आमाशय में अग्निमांद्यता पैदा हुई। अग्निमांद्यता की वजह से वहां पे आम की उत्पत्ति हुई। आम की उत्पत्ति होने की वजह से श्रोतावरोध हुआ। श्रोतावरोध होने के कारण वात की वृद्धि हुई और वात की वृद्धि होने की वजह से वात ने आमाशय के अंतर्गत अग्नि को पूरे शरीर में फैला दिया। इससे उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसे ही जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर भी श्वास रोग में अग्निमांद्यता पैदा हुई, यहाँ पर भी अग्निमांद्यता की वजह से ये आम की उत्पत्ति हुई होगी। ये उत्पत्ति शायद आमाशय में ही हुई होगी। अग्निमांद्यता तो आमाशय में ही होगी, यहीं से स्टार्टिंग होगी। तो एक्चुअली सर, हाँ एक्चुअली सर ये तो जो हमारा एक वो है ना, हम जो बात करते हैं वो हम 3 लेवल पे बात करते हैं। हम जो है जाठराग्नि लेवल पर भी बात करते हैं, हम धात्वाग्नि लेवल पर भी बात करते हैं और हम भूताग्नि लेवल पर भी बात करते हैं। तो अग्निमंदता जाठराग्नि से ही शुरू होती है ना, और वो जाके भूताग्नि तक आती है। अब ये प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर आहार विहार पे डिपेंड करता है कि हम उसको, जो हमारी बॉडी की पैथोफिजियोलॉजी हो रही है या जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है, हम उसको कहाँ चेक करते हैं और कहाँ उसको हम वहाँ पे उसकी धातु मंदता को रोकते हैं और वो आगे के प्रोसेस में उसको कन्वर्ट होने
नहीं देते हैं। यही चिकित्सा का जो है मेरे को लगता है मूल उद्देश्य होता है कि जो उसकी पैथोजेनेसिस है, जो धात्वाग्नि मंत्र पे चला जा रहा है या फिर भूताग्नि मंत्र पे चला जा रहा है या जाठराग्नि मंत्रता पे ही आ रहा है, तो हमें वहीं पे उसको चेक करना है और हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है कौन से दोषों के अंशांश कल्पना के आधार पर। जी जी। तो इसमें हम ये समझें कि मतलब आम की उत्पत्ति होके ही श्रोतावरोध हुआ होगा। सर दो बातें बताई गई ना, जैसे कि आपने अभी हमने बोला कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो कारण होता है कि डायरेक्ट आपका प्राणवायु स्रोत जो होता है वो इन्वॉल्व हो सकता है डायरेक्ट। जैसे कि जी अब आप उसको ऐसा ले सकते हैं, जैसे अब ये मौसम चल रहा है या अभी हमारा बसंत ऋतु गई थी तो एलर्जिक बहुत हमारे पास पेशेंट आते थे। सभी लोगों ने एलर्जिक कफ, एलर्जिक डिस्निया, बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं। और एक बहुत डिजीज का नाम हम सभी जानते हैं, पल्मोनरी ट्रॉपिकल स्नोफिलिया, है ना। तो वो डिजीज क्या है, उस डिजीज में जी पहले आगंतुक कारण जैसे हम मानते हैं, हमारे शास्त्र भी मानते हैं कि एक होता है निज कारण, एक होता है आगंतुक कारण। तो निज कारण का मतलब ये हुआ कि जब हमने आहार विहार अगर गलत से लिया और हमारी बॉडी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हुई, हमारी अग्नि मंद हुई, कफ अधिक बना। और कफ अग्नि बनने का मतलब ये होता है कि वो खाली हम आमाशय की बात करते हैं क्योंकि आहार पाचन वहां से शुरू हो रहा है, लेकिन अगर हमारी अग्नि मंद हो रही है तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रत्यक्ष रूप में जाठराग्नि को बोलते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से आप धात्वाग्नि को भी मानेंगे और उसके बाद आप उसकी भूताग्नि को भी मानेंगे, है ना। और डायरेक्ट जी का मतलब हुआ आगंतुक का कि आप बाहर चले गए और आप कहीं ऐसी कंडीशन में फंस गए, जैसे अभी आप ही ने कहा कि धुएं पे काम करती हैं या धूल के कण बहुत अंदर चले गए, या अचानक हम ठंड में आराम से अच्छे से एटमोसफेयर में बैठे थे, अचानक हमें कुछ नहीं हुआ तो बाहर निकलना पड़ा, क्लिनिक पे जाना पड़ा, पेशेंट को देखना पड़ा, और भी बहुत इमरजेंसी काम आ जाते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, आगंतुक कारण हुआ कि तुरंत का तुरंत जो है हमारा प्राणवायु स्रोत उससे जो है वो इन्वॉल्व हुआ और उसने जो है इस तरह की गतिविधियां शुरू करी, जहाँ प्राण और उड़ान वायु की जो है गति थी वो गति अवरोध हुई, या गति में कहीं ना कहीं एक तरह से जो नॉर्मल एक उसका फ्लो था वो नॉर्मल फ्लो अवरोध हो गया। जी जी जी, उसकी वजह से वात की वृद्धि हो गई। जी जी सर, और ये फिर इसके इसके अलावा प्रतिलोम गति जो अपान वायु की रही वो भी एक कारण बना। जी। जी। रवि बॉस बोलिए, कुछ आप बोल नहीं रहे हैं रवि बॉस। कमल मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। मैम ये श्वास का आपने अभी बताया ना, वो तो सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन बच्चों में जो रहता है ना, तो वो हम जो बोलते हैं वो निज कारण ही बोलेंगे कि आहार का विहार का जो उनका हेतु सेवन होते हैं, मानो कि दुग्ध आहार ज्यादा देते हैं। अभी तो लोग जो फास्ट फूड बच्चों को देते हैं, चॉकलेट वगैरह, उससे तो वो ऐसे मान के बच्चों में ज्यादातर के 10 साल के अंदर के जो बच्चे रहते हैं उनका थोड़ा सा एलर्जिक जैसा ब्रोंकाइटिस वगैरह रहता है, तो इसमें ही मानेंगे क्या मैम हम? और कुछ बच्चों को ऐसे रहता है कि अचानक श्वास फूलना लगता है, एनवायरनमेंट में चेंज हो जाए, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम आयुर्वेद में? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। हेलो। हाँ मैम, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपने आंसर भी अपने से ही दिया है। मैडम बच्चों की जो प्रगति होती है या जो हम हाँ बाल्यकाल की बात करते हैं वो कफन कफन वहाँ वैसे भी जो है प्राधान्य होता है ना। हाँ हाँ दूसरी बात आप देखिए कि दुग्ध को ही जीवन माना जाता है। अगर बहुत छोटे बच्चों की बात करते हैं तो दुग्ध को ही जीवन माना जाता है। और जो बहुत क्षीर, एक होता है क्षीर, एक होता है क्षीरन्नाद, है ना, उसके बाद हाँ अन्नाद, तीन में डिवाइड ही किया गया है बच्चों को। तो जो क्षीरप है या जो केवल दूध पर ही डिपेंड करते हैं, तो उनका तो जो भी अगर उनको कोई भी व्याधि उत्पन्न होती है तो वो उनकी माता पे, माता के स्तन्य पे, माता के आहार विहार पे, माता के ही ऊपर डिपेंड करता है वो बच्चा, क्योंकि वो 100% माता पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तो अगर छोटे से बच्चे में अभी आप देखते हो कि कभी कभी वो पेशेंट लाइक बच्चे निमोनिया हो गया मैडम हाँ बच्चों को, तो ये सारी कंडीशंस तो आप देखिए कि माता का हम लोग पूरी हिस्ट्री लेते ही हैं। माता ने हाँ किस तरह का आइसक्रीम खा लिया था, है ना, धोखे से हाँ माता ने है ना ठंडे पानी से नहा लिया था या हाँ फ्रिज का पानी पी लिया था। तो ये तो जो कंडीशंस हैं वो जिस तरह का उसने आहार का सेवन किया, भाई जो माता का दूध में जो भी संस्कार मिला उसको, उससे बच्चे पे उसका असर आ गया। तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ भी देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं माता से जुड़ा है। दूसरा हमने बोला क्षीरान्नाद, क्षीरान्नाद में कि वो माँ का भी दूध पी रहा है और बाहर से भी थोड़ा सा ओरली या कहना चाहिए सेमी सॉलिड ले रहा है।
तो जब वो सेमी सॉलिड ले रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों से वो कंसर्न है, माँ के आहार विहार से भी और अपने आहार विहार से भी। और क्योंकि वो कफज प्रकृति, कफज काल वहाँ वैसे भी कफ की अधिकता होती है, तो हाँ नेचुरल सी बात है कि वहाँ पे उसकी जो डाइट पे डिपेंड करता है, या जहाँ सारे बच्चों को तुरंत निमोनिया नहीं होता है ना, हाँ कहीं कुछ बच्चों को तुरंत हो जाता है, कुछ बच्चों को एकदम नहीं होता है, वो कुछ भी कर ले कैसे भी कर ले। तो आप देखती हैं कुछ ऐसे मजदूर होते हैं जो सच में पीठ पे बांध के बच्चों को और सारा काम दिन भर करते हैं, लेकिन उनके बच्चों को बहुत दिक्कत ज्यादा नहीं आती है। और जो बच्चे बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, एसी में रहते हैं या घर में ही रहते हैं, उनको ज्यादा कभी कभी दिक्कत आती है। तो ये एक अपना बल भी होता है, जिसे कहते हैं सहज बल, कालज बल, युक्तिज बल। तो ये सहज बल जिसका ज्यादा कम होता है, या फिर कहीं आहार विहार होता है, तो वो मेरा कहने का बस इतना ही मतलब था कि यहाँ पर जो परिस्थितियां हमें देखना पड़ता है कि उसका सहज बल कम है, या उसकी अपनी इम्यूनिटी कम है, या फिर उसको माँ की तरफ से कुछ ऐसा मिला है, या फिर उसके अपने आहार विहार में कुछ ऐसा डिस्टरबेंस हुआ है कि बच्चे को आपने बहुत शौक से आइसक्रीम खिला दी ना, तो वो हाँ प्राणवश होते उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो आयुर्वेद कभी ये नहीं कहता है कि हर पेशेंट में आप एक सा आहार, एक सा निदान मान लो। और तो हाँ वो अगर हर पेशेंट की आप हिस्ट्री टेकिंग, हर पेशेंट की प्रकृति, हर पेशेंट के बारे में थोड़ा सा एक कहना चाहिए ना अच्छे से सिटिंग करेंगे, या उनकी उनकी बात, उनकी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, तो मुझे लगता है संप्राप्ति बनाना बहुत टफ नहीं है। एक सामान्य संप्राप्ति तो हम लोग बना ही सकते हैं हेतुओं के आधार पर। लेकिन मैम कभी कभार ऐसा रहता है कि बच्चों को 5 साल में बहुत वो स्टमक शॉक जैसा या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस ऐसा हम लक्षण दिखते हैं, और जैसे जैसे इम्यूनिटी उनका बढ़ जाए तो कम कम होता है, तो बिल्कुल मानो कि बिल्कुल ये हाँ, हाँ 12 ईयर के बाद उनको दिखता ही नहीं कि पहले ऐसा श्वास रहता था 90% उनको केसेस जैसे होते हैं मैडम, ऐसे बिल्कुल होते ठीक हैं। है आपकी। तो ये तो सहज में ले हाँ या उनका इम्यूनिटी डिपेंडेंट निजागंतु जैसे हम माने। हाँ हाँ, वो सहज बल ही उनका जो है ना, उनका सहज बल जो था, जो उनको जो बचपन में वो अपने बल को इतना रिक्वायर नहीं कर पाए, या उनको गर्भावस्था में उतने अच्छे से इम्यूनिटी नहीं मिली, लेकिन धीरे हाँ धीरे उनकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती चली गई कि वो अपना परिस्थितियों के साथ साथ उनका प्राण में शोतज जो है वो कहीं ना कहीं वो व्याधि क्षमता कह लीजिए, या फिर आप जैसे कह रहे हो कि सहज बल उनका इतना मजबूत होता चला गया, और धीरे धीरे अपने बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह हाँ होते हैं, उनके सिक्रेशंस भी इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो फिर व्याधियों से लड़ने होते लेकिन ऐसे बच्चों पे मैनेजमेंट तो हम मैम इनहेलर वगैरह ऐसे ही यूज करते हैं अभी मॉडर्न मेडिसिन। तो हम आयुर्वेद में मैनेजमेंट करें तो अभी सर ने टंकन बोला है वो बहुत अच्छा है, हम यूज भी करते हैं, कर्पूरादि तेल भी यूज करते हैं लोकल एप्लीकेशन। लेकिन पेशेंट को आहार विहार में भी थोड़ा सा ऐसे अच्छा दे तो ये कफ प्रधानता कम आहार दे तो ये कम हो सकता है कि, क्योंकि ये तो बच्चे की माँ अगर बोलती है कि ये बचपन से ही उसको ये चला, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है कि इसमें चेंज होता है, मानो कि धूल में वो बच्चा खेलता है तो उसका एलर्जिक बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे हम मैनेजमेंट आयुर्वेद से कैसे करें थोड़ा सा हैं। मैडम जैसे हम सब अक्सर बताते हैं, और कोई भी हम जैसे संप्राप्ति का अगर हम लोग कर लेते हैं तो फिर हमें उसकी चिकित्सा भी उसके आधार पर ही करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात की ना कि जो श्वास व्याधि है वहाँ पे हम कफ का आवरण हो रहा है, या कफ के कारण जो है कफ अवरुद्ध हो रहा है, अवरोधजनक संप्राप्ति कफ के कारण हो रही है, तो सीधी सी बात है कि वो जो कफ कहाँ है, आमोषध है, तो यहाँ लंघन हमें सबसे पहले देखना होता है। अब बच्चों को हम किस तरह का लंघन कर सकते हैं, जैसे हम उसको जो फीडिंग दे रहे हैं, उस फीडिंग हाँ में हम उसका दूध को थोड़ा सा है ना, एक तो इंटरवल भी बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी भी उसकी कर सकते हैं, उसको शुंठी के साथ उसको हम संस्कारित करके दे सकते हैं, नागरमोथा के साथ संस्कारित करके दे सकते हैं, जो उसकी थोड़ी क्लेदता है हम उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, है ना। और हाँ उसके अलावा जो है धीरे धीरे पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अब मेडिसिन तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, जैसे सर बताई गए अभी। उसके अलावा आप लोग सभी जानती हैं कि पिपली का भी बहुत अच्छे से हम लोग यूज करते हैं, बासा का मैडम बहुत अच्छे से अभी बताई ही है ना, और हाँ अग्नि प्रदीपक जितना भी हम कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें अदरक है, लहसुन है, इसका भी हम लोग कॉमनली कहते हैं ना कि यूज ठंड करते हैं। लहसुन का तेल लगा देते हैं, अदरक लगा देते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक अपना पर्सनल बताती हूँ, मेरे हस्बैंड भी इसको हमारे बच्चे में ही एमडी किए हैं, प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक नेबुलाइजर जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, उन्होंने उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन को जो है वो यूज किया है, और उसका नेबुलाइजर दिया है सर, और ओ, बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। तो मैं कभी उनसे डायरेक्ट आप लोग की बात करवाऊंगी, अभी थोड़ा फ्री नहीं है,
तो जब वो फ्री होते हैं तो मैं बताऊंगी कि उन्होंने आयुर्वेदिक नेबुलाइजर को बहुत अच्छे से यूज किया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। जिस तरह से वो लोग क्या करते हैं, नेबुलाइजर मशीन में अपने इंजेक्शन लगाते हैं, ये अपनी मेडिसिन डाल के उसका नेबुलाइज करते हैं, बच्चों को नेबुलाइज करते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चिकित्सा करते हैं। और बहुत ही बताया गया है, जैसे तमकेस्तु विरेचन है ना, कहीं कफ का भी कफ प्रधान है तो हम वमन भी करा सकते हैं अगर पेशेंट का बल ठीक है तो, नहीं तो विरेचन के बारे में भी आया है, लंघन के बारे में भी आया है। तो अभी धीरे धीरे चिकित्सा व्यवस्था में अभी रहेंगे सर, भी रहेंगे, मंडे को रहेंगे सर, तो बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा। आज संप्राप्ति और पूर्व रूप हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करते हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं। क्यों बनना मैम? जी जी मैडम बिल्कुल, थैंक यू मैम। बस आपका डिस्कशन चल रहा है और अभी इसमें रोज मिश्रा सर और भी बताएंगे क्योंकि सार्काइडोसिस के भी पेशेंट हैं और जी ऐसे करके वो लोग ऐसे लाते हैं पिक्चर, डायग्नोसिस जी सार्काइडोसिस, जी डायग्नोसिस लंग डिजीज, ब्रोंकियल अस्थमा, ऐसे करके पेशेंट आते हैं तो हम उसको आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्ट में करके भी ट्रीट कर सकते हैं और करते हैं। जी मैडम, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन होगा, आराम से धीरे धीरे किया जाएगा। जी। हाँ वंदना मैम, इनके इन लिटरेचर्स के बारे में, इनके टॉपिक्स के बारे में किसी और दिन अन्य दिन चर्चा कर लेते हैं, अभी तो 5 मिनट इसमें शेष हाँ रह रहे हैं। हाँ, इसी से नेक्स्ट सेशन में मिलना है, 5 मिनट सब लोग रेस्ट कर लेते हैं। बाकी कई सारी पंद्रह मिनट डिसीज है जो कि अनट्रीटेबल मानी जाती है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज हैं, जैसे जी जी कोविड में हुआ था, निमोनिया वगैरह हुआ था, जी जी तो उसके बारे में हो जाता है तो आगे चर्चा करेंगे इसकी। जी जी। नमस्कार सभी को, थैंक हाँ यू। प्रणाम। प्रणाम मैम।